कैसे आप देख रहे हैं? बीजेपी के तो नेता कह रहे हैं तो सारे आतंकवादी खालिस्तानी पाकिस्तानी है, कैसे आप देख रहे हो जो आंदोलन है आगे चल रहा है? कैसे सारे तो देशभक्त बीजेपी ने अपनी पार्टी में ही भर लिए। मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी वो भी इनकी पार्टी के अंदर है। रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग वो भी इनकी पार्टी को मानने वाले लोग हैं। तो सारे देशभक्त तो इनकी पार्टी में चले गए। प्रज्ञा ठाकुर का आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये तो सारे कांग्रेसी है, वामपंथी है और देश को बदनाम करने के लिए लगे हुए और कानून वापस नहीं होगा, बहुत अच्छा कानून है, सुधार के लाए हम तो इसको, ये तो सुधार के तो लेकर ही आए। इन जैसे महामूर्खों को ये नहीं पता कि अगर कांग्रेस के समर्थन में इतनी पब्लिक होती तो कांग्रेस सत्ता में होती। आप बाहर क्या कर रहे हैं? यानी आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपने ईवीएम से जीती है, या तो आप एक्सेप्ट करिए कि ईवीएम में कहीं ना कहीं धोखाधड़ी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के समर्थक हैं और कम से कम यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में किसान खड़ा हुआ है। तो अगर ये कांग्रेस का समर्थक है तो कांग्रेस सत्ता से बाहर कैसे है और आप सत्ता के अंदर कैसे हैं? यानी आप धोखाधड़ी करते हैं और आपके नेता भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है ऐसा मामला सामने आ रहा है, क्योंकि जो कुछ नेता है क्योंकि उसमें फूट डालने की बात कही जा रही है, सरकारी तरफ से इस तरह की कोशिश की जा रही है, अलग अलग जो है नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। उधर देखा गया भारतीय किसान यूनियन की जो भानु जो गुट है उससे बातचीत की, वहाँ से जो है चिल्ला बॉर्डर से जो है वहाँ से किसानों को उठा दिया गया। तो आप कैसे देख रहे हैं, जो एकता बनी रहेगी या फिर कैसे जैसे टाइम पास हो रहा है? देखिए, देश का किसान है ये। जब ये इतने दिन बैठा, 2 महीने वहाँ रेल की पटरियों पर भी बैठा, इससे पहले भी कई जगह पर बैठा, जब नहीं उठा तो ये अब कहाँ से उठेगा? तो आपको मैं बता दूं, जब तक ये बिल वापस नहीं होगा देश का किसान अपनी बात पे अड़िग है और किसान उठने वाला नहीं है। क्या लग रहा है, क्योंकि जो आंदोलन जिस तरह से आगे चल रहा है इसके साथ ही साथ जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, नेताओं की तरफ से, उससे कैसे पार पाएंगे? क्योंकि किसानों पे पहले इस तरह के आरोप कम से कम नहीं लगाएंगे कि भाई आतंकवादी है, खालिस्तानी है। एक बात मुझे बताइए, अगर ये नेता किसानों के पक्ष में आ गए तो फिर सरकार के अंदर बचेगा कौन? आपको और देश के लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि नेताओं का काम होता है लोगों की सोच को डिमोलाइज करने का, ठीक है, लेकिन हमें उस सोच से डिमोलाइज नहीं होना। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो एम है, यानी जो हमारे जो तीनों काले कानून वाले बिल हैं इनको वापस लिया जाना चाहिए और यही देश के किसान की मांग है। देश आपको क्या कमी दिखाई दे रही है कानूनों? तो कह रहे हैं हम सुधार देंगे जो भी दिक्कत है इसमें। अगर कमी नहीं है तो सुधारोगे काहे को? सरकार है, पहले मोदी जी अपनी बात को एक्सेप्ट करें कि इसमें कमी है या नहीं, और अगर कमी नहीं है तो आपने इसको क्यों इसमें वो कर रहे हैं संशोधन? तो ये भी तो आप बताइए। आप देश की जनता को बस पागल और मूर्ख बनाने के अलावा आपको कुछ नहीं आता, बस यही आता है जिसमें आप कह रहे हैं कि आप इसमें बिल में संशोधन कर देंगे। अगर कमी नहीं है तो संशोधन किस बात का? सानू चाहे फांसी चढ़ाए चेक कराओ मर्जी कर लेन, सानू डर नहीं है मौत तो, ठीक है, मौत साडे तो डरदी आ। ਅਸੀਂ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਲਾनिंग ਆ? अब की बार किसान पूरी तैयारी के साथ है भाई, पूरी तैयारी के साथ है, कुछ भी हो जाए वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे आप यहाँ देश के किसानों का उत्साह देख ही रहे हैं और किसान अपनी बात पे अडिग है और किसान की मांग कोई गलत नहीं है जो किसान पीछे हट जाए। अगर एक बात मुझे बताइए, 1947 से लेकर अब तक जितने भी बिल लागू हुए हैं, अगर बिल देश हित में नहीं है और देश के लोग नहीं चाहते तो आप इस बिल को जबरदस्ती क्यों जबरन लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हैं? या तो सरकार की मंशा यही है कि अपने व्यापारिक मित्रों को अमीर बना देना, उनको करोड़पति बना देना और जनता को रोड़पति बना देना, ये सरकार का प्रयास है, तो बात अलग है। लेकिन अगर सरकार वाकई में ही देश हित में आई हुई है तो इस सरकार को इन बिलों को वापस ले लेना चाहिए।